वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या होती है भाई? नाम से ही पता चल रहा है वैलेंस बॉन्ड। सबसे पहली चीज तो कि वो बॉन्ड के बारे में कुछ कह रही है ना, दैट्स व्हाट इज अपेरेंट। और दूसरी चीज की वैलेंस, मतलब वैलेंस शेल से इसका कुछ लेना देना है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से इसका कुछ लेना देना है, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको एकदम से ऐसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी है आपको। जैसे देखो लुइस की जो थियरी थी उसमें क्या बोला था भाई, दो एटम्स हैं, ए है और बी है, और इनके बीच में बॉन्ड कैसे बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एज अ डॉट, एज अ पॉइंट, एज अ पार्टिकल दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो जैसे समझाने के लिए बोलो। जैसे ए है तो ए का कोई ऑर्बिटल होगा, लेट से पी ऑर्बिटल है, बी का भी मान लो लेट से पी ऑर्बिटल है, या ए का एस ऑर्बिटल हो सकता है और बी का भी एस ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके के जो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सबको पता होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, दे विल बी दे विल बी ओवरलैपिंग, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस शेयरिंग काइंड ऑफ अ थिंग, वी टॉकिंग अबाउट ओवरलैपिंग ओवर हियर। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल्स का यूज हो रहा है, वी आर टेकिंग दी wave nature of the electrons into consideration. We are talking about the quantum mechanical model over here, ठीक है ना। तो quantum mechanical model पे बेस्ड है। दूसरा चीज ये है कि when these orbitals are involved, like we have ways to know the geometry and the shape of the compound, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है, ये शेप ज्योमेट्री के बारे में कुछ कुछ कहती है ना, which was not said by good anybody else who is there. Write your name और present sir, ठीक है। अपना प्रेजेंस थोड़ा सहमति जता दो कि तुम प्रेजेंट हो भाई। विवेक, if you are there, do come on, like do share your presence over here, ठीक है। तो कमिंग बैक टू वीबीटी, वीबीटी कहते हैं भाई इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। तो वीबीटी में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लुइस थ्योरी में नहीं थी, ठीक है। तो मैं उन्हीं के पहले फेलियर्स बताते हैं लुइस थ्योरी के, या दो तीन चीजें लुइस में नहीं थी जो वो बता नहीं पा रहा था, उनके बारे में बात करते हैं। देन वी ओके ग्रेट जानवी, ठीक है। तो जो नहीं बता पा रही थी लुइस थ्योरी, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना शुरू करो, फेलियर ऑफ लुइस थ्योरी। लुइस थ्योरी के फेलियर्स क्या क्या थे, ठीक है। लुइस थ्योरी के फेलियर क्या क्या थे, तो इसमें लिखो वाई डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हेडिंग क्या है, फेलियर्स ऑफ लुइस थ्योरी, ठीक है। इसमें लिखना क्या है, वाई डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अलग अलग मॉलिक्यूल बनते हैं तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनेंगे, और हर बॉन्ड की एनर्जी अलग होती है, तो इसलिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है उस चीज के बारे में, है ना। इट डिड नॉट टॉक अबाउट दैट, राइट दैट, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, वाई डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, गॉट इट। सेकेंड लिखो शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में उसने कोई बात नहीं करी, तो लिखो शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, गॉट इट, ये लिखो, ठीक है जी। तीसरा, why molecules with less than 8 electrons और more than, मतलब जो हाइपोवैलेंट थे, याद होगा अभी हमने बात करी थी, हाइपोवैलेंट या फिर हाइपरवैलेंट, ये दोनों तरीके के कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, ठीक है। why molecules with less than 8 electrons or more than 8 electrons in the outermost shell are stable, ठीक है, क्यों स्टेबल होते। These were the things which Lewis was not able to explain. तो तुम जैसे तुमने हेडिंग डाली थी ना फेलियर ऑफ लुइस थ्योरी, तो उसमें ऊपर ये लिख सकते थे फॉलोइंग थिंग्स वर नॉट एक्सप्लेन्ड, या अबव थिंग्स वर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय लुइस, है ना। हेंस अ न्यू थ्योरी वाज सॉट। अब हेडिंग डालो वीबीटी, ठीक है। अगर कोई ड्रॉप ऑफ भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिस आई विल शेयर दिस वीडियो, ऐसे सेव करके इसको शेयर भी कर दूंगा, पब्लिक कर देंगे इसको, ठीक है। देखो भाई वीबीटी के बारे में सबसे पहली चीज क्या है कि ये डेवलप किसने की थी, ठीक है ना। तो जो क्या कहते हैं लुइस से हिटलर एंड लंदन, तो वो हिटलर वाला हिटलर नहीं है, ठीक है। हिटलर एंड लंदन का तो हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, बट द हिटलर एंड लंदन आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस, हिटलर एंड लंदन, इन्होंने बेसिकली ये थ्योरी को प्रपोज किया, लुइस थ्योरी के ऊपर बिल्डअप किया बेसिकली। लुइस ने ऐसा नहीं है कि उसने सभी चीज खराब कही थी, कुछ चीजें उसमें ओके नहीं थी, ठीक है। एंड देन हिटलर एंड लंदन के बाद लाइनस पॉलिन, ठीक है। ये भाई साहब ने मेजर काम किया, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर काम किया,
ठीक है, और इन्होंने ही VSEPR थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है, सॉरी रेजोनेंस के बारे में बताया, पॉलिंग एंड स्लेटर। तो हाइब्रिडाइजेशन एंड रेजोनेंस, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो इन्होंने दिए थे, ठीक है जी। तो ये एडिशन है, इसके बाद बैलेंस वो जो VSEPR थ्योरी होती है वो आएगी, गॉट इट। तो हियर इट इज, या तो देखो ये चीज को लिख लो, मतलब इसमें मेरे को बताने लायक ऐसा कुछ है नहीं कि बेसिकली जो डेवलप की गई थी वो इनके द्वारा की गई थी और इनके द्वारा एक तरीके से उसे एक्सपैंड किया गया था, ठीक है, इतना लिख लो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट समझाते हैं पहले तुमको, फिर लिख पाएंगे, ठीक है, इसको लिख लो, यहाँ समझा। लेट्स से कि हम H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, है ना। H2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, H2 मॉलिक्यूल में दो H मॉलिक्यूल्स जो है, सॉरी H एटम्स जो है, दे आर कमिंग क्लोजर, ठीक है, एक पॉइंट तक आते आते उनकी एनर्जी जो है वो घटती जा रही है, अभी काफी पास आ गए हैं। देखो भाई पास मैंने पहले ही बताया था, जब पास आ रहे होते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है ना। और फिर जैसे यहाँ पे है, शुरुआत में भी बताया था मैंने, तो लुईस का ही कॉन्सेप्ट है ना, एक पास आए तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी और कम होगी, फिर ये आके दे ओवरलैप मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास चली गई, इसकी मतलब दे आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर हियर, दे आर नॉट शेयरिंग जस्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो दैट दे कम क्लोजर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है ना। और मैंने ये भी बात कही थी कि भाई जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी तो एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट विल प्रोवाइड इट द स्टेबिलिटी, ठीक है। PE इज स्टिल डिक्रीजिंग एंड यहाँ पर क्या है, PE इज मिनिमम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बीइंग शेयर्ड एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग वर्ड से वैसे समझ में आ जाना चाहिए, वर्ड समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा हो तो कोशिश करता हूं मैं, कैसे कोशिश करेंगे, जैसे हाथ से ही देखते हैं इसको, ये देखो है ना, दिस मैंने क्या किया, ये दोनों हाथ जो है इनको मैं ऐसे करके लगा रहा हूँ, तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये है कि नहीं, इस तरीके का कुछ होगा, और नॉट एग्जैक्टली कि एक के ऊपर एक आ गया, इट्स लाइक 3 डायमेंशनल। जैसे अगर मान लो मैं ये दो ऑर्बिटल्स हैं, इनको मैं समझाने की कोशिश करूँ, अरे एक मिनट, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा, एरर क्या हो गया, व्हाट्स अप, यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो कंसिडर करो दीज 2 ऑर्बिटल्स आर माय, जो मेरे फिस्ट है ना, ये इसे, तो इनको मैं ओवरलैपिंग करवा रहा हूँ, तो ये ओवरलैपिंग 3D ओवरलैपिंग दिख रही है, ये हर तरीके से हर डायरेक्शन से यहाँ पे ओवरलैपिंग है। तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बीइंग, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बीइंग शेयर्ड बाय वन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो शेयर कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये शेयर कर रहा है, ठीक है। तो गॉट इट, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो इसमें लिखो bonds are formed when atoms come closer, when atoms come closer and their energies, sorry, and their half filled atomic orbital, एटॉमिक ऑर्बिटल को AO करके लिख लेना, क्योंकि आगे से मैं इसको AO के जैसे ही AO से ही रिफर करूंगा, ठीक है। लिखो देयर हाफ फिल्ड AOs ऑफ द वैलेंस शेल, ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो वैलेंस है मैंने क्या बोला था, दिस हैज समथिंग टू डू विद द वैलेंस शेल और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे लुईस के केस में भी हमने क्या देखा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो सेम वे यहाँ पर भी है, AOs ऑफ द वैलेंस शेल ओवरलैप सिमेट्रिकली, AO ऑफ द वैलेंस शेल ओवरलैप सिमेट्रिकली, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दोनों क्लोज आए, एक पॉइंट तक क्लोज आए, फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। सेम वे अगर तुम इसी चीज को H2 मॉलिक्यूल को दिखाना चाहते हो तो तुम यूजुअली ऐसे दिखाते हो, या फिर अगर लुईस स्ट्रक्चर दिखाते हो तो ऐसे दिखाते हो, और अगर यहाँ दिखाना है तो तुम इस तरीके से दिखाओगे। तो सेम चीज है मतलब, लेकिन कहीं दूसरे तरीके से, ताकि बाकी और चीजें भी
इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, वेव मैकेनिकल मॉडल भी है जो वो इंक्लूड हो जाए, उसको लिख सकते हो दैट दिस इज बेस्ड ऑन, देखो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, पहली चीज ये लिखना, और सेकेंड चीज लिखो, सेकेंड चीज लिखो ठीक है, सेकेंड चीज लिखो कि इट कंसिडर्स द वेव, it considers the wave character, it considers the wave character of electrons, considers wave character of electrons। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ वो देख लो। ओवरलैपिंग मैंने फिजिकल तो तुमको समझा दिया कि क्या दिखने में कैसा होगा, लेकिन ये जो ओवरलैपिंग है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एओज है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लिखो ओवरलैपिंग मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स है वो लिखना शुरू करो। ठीक, इसके मेन पॉइंट लिखो, काफी सारे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो सब चीजें रटने की कोई जरूरत नहीं है, लाइक अगर तुम कॉन्सेप्ट समझना शुरू करोगे और तुम्हारी समझदानी है ना दिस यहाँ पे आने लगेगा, अगर आ गया तो ये सारी चीजें विल बी वेरी नेचुरल टू यू। ठीक है ना, दे विल बी लाइक यू डोंट हैव टू रिमेंबर देम, गॉट इट। बहुत बेसिक है, सिंपल। जैसे तुमने एक बार ग्रेविटी का फंडा समझ लिया तो तुम्हें पता है कि भाई लाइक एवरीथिंग व्हिच विल बी लेफ्ट टू फॉल, या विदाउट सपोर्ट एवरीथिंग फॉल्स। ठीक है, गॉट इट। तो लिखो इसे, AOs must come sufficiently close, main points of this theory है ना। पहला, AOs must come sufficiently close to each other, AOs must come sufficiently close to each other such that they overlap to form the covalent bond। और ध्यान रखना VBT और बाकी जितनी भी और थ्योरीज है सारी की सारी कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन आयनिक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के ऊपर नहीं है। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, देखो ठीक है, ईच अदर सच दैट दे ओवरलैप टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, दे ओवरलैप टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, दे शुड कंप्लीट सफिशिएंटली क्लोज। मान लो कि ये इधर पे रहे तो कोई बॉन्ड थोड़ा ना बना जब तक कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, और ओवरलैपिंग तब तक नहीं होगी जब तक दे विल नॉट कम सफिशिएंटली क्लोज टू ईच अदर। ये तुम्हारे p ऑर्बिटल्स की है, ठीक है ना, p ऑर्बिटल, गॉट इट। ठीक है, ये लिख लो, इसको एक एज एन एग्जांपल लिख लो यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट देखो, AOs शुड हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी वो AOs ओवरलैपिंग नहीं करेंगे जो कि कंप्लीटली फिल्ड होंगे, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग नहीं करेंगे जो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, सिर्फ वही ओवरलैपिंग करेंगे जो कि हाफ फिल्ड होंगे। लिखो ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स या कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। देखो ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन विल, एक सेकंड, विल ओवरलैप। ठीक है, कंबाइन वही करेंगे जो कि हाफ फिल्ड होंगे। ठीक है, जैसे अगर तुम इसी को इसको H को तुम देखना चाहते हो तो H का 1s1 होता है, जिसको मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, लेट्स से दिस, ये वाला H कैसा होगा, ये वाला H भी वैसा ही है, 1s1 ही है होगा। अब दोनों के दोनों हाफ फिल्ड है और दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और जिसका इलेक्ट्रॉन है ये ऑपोजिट स्पिन वाले हैं, तब जाके कॉम्बिनेशन होगा फॉर दिस। ठीक है, ये भी उतार लो। ठीक है, अब देखो आगे, ओवरलैपिंग मस्ट बी सिमेट्रिकल, ओवरलैपिंग मस्ट बी सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ओवरलैपिंग मस्ट बी सिमेट्रिकल। ये नेट एकदम से फ्लक्चुएट क्यों कर जाता है मेरा, एनी हाउ ठीक है, आई होप कि चीजें मोर और लेस अच्छे से आ ही रही होंगी। ठीक है, क्लियर होगी कोई बात ये। अच्छा, अब आगे देखो, ओवरलैपिंग मस्ट बी सिमेट्रिकल, ये लिख लिया। नेक्स्ट लिखो भाई, ठीक है, अभी तो डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, हाँ चलो एक्सप्लेन करें। देखो ओवरलैपिंग मस्ट बी सिमेट्रिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरलैपिंग मस्ट बी सिमेट्रिकल। नेक्स्ट देखो, जब भी कभी एक दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं मतलब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसी चीज को अगर तुम दिखाना चाहो तो हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं भाई,
ये क्लियर हुआ ना? अगर दो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इस तरीके से दिखा सकते हो। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर हो रहे हैं तो एक बॉन्ड है, और इसका मतलब दो ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप हो रहे हैं तो एक बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो लिखो इसे a pair of orbitals combined a pair of orbitals combined means a single bond, a single bond, full stop. Number of bonds ले लो, 20 मिनट हो गए हैं भाई 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 भाई। इतना ज्यादा गंदा क्यों आ रहा है? इतना ज्यादा फ्लक्चुएट क्यों करता है? इजी पे फ्लक्चुएट, आज नेट कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, नो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज यूजुअली इक्वल टू the number of bonds is usually equal to the number of unpaired electrons in ground state। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं, ठीक है, तो या इसी कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन सल्फर की बात करें। देखो भाई, सल्फर को अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2, ठीक है, या फिर सीधे नियॉन लिख लेते हैं ना यार, ठीक है, नियॉन तक तो इसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा। अब इसके बाद क्या आएगा? 3s2 नियॉन, 3s2 CP4। अगर तुम ध्यान से देखो, ऐसा कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। तो अगर इसकी ग्राउंड स्टेट देखो तो ये है, ग्राउंड स्टेट में इसके दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है, सिंपल सी बात है। और ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट भी करता है, H2S है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन वाला, दो बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है वो भी क्या कहते हैं, नेट ना, एनीवे आई डू समथिंग अबाउट इट टुडे। तो ये S कैन मेक 2 बॉन्ड्स इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, फिर लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बना सकता है। ये तो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में जितने हैं उतने तो बना ही रहा है। इसके अलावा अगर मान लो एक्साइटेड स्टेट हो, और एक्साइटेड स्टेट में अगर ये और इलेक्ट्रॉन्स इसके अनपेयर्ड हो जाए तो ये और भी बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। तो लिखो इसमें हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या हायर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नेक्स्ट लिखो हायर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड, हायर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड if the paired electrons get excited. Higher number of bonds can also be formed if the paired electrons get excited. If the paired electrons get excited to empty orbitals, increasing the number of unpaired electrons. तो S काफी अच्छा एग्जांपल है इसके लिए। S का अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखूं, है ना, FES फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर मैं लिखूं, FES क्या होगी इसकी? देखो भाई, एनी तो नॉर्मली जो आना है वो आना ही है इसमें, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास क्या है, एक एम्प्टी d ऑर्बिटल, मतलब d सबशेल है, ठीक है, ये एम्प्टी है। व्हाट हैपेंस इसकी पहले ये दोनों तो ठीक है, यहाँ से जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इधर जंप कर जाएगा, ठीक है, जंप कर जाएगा तो क्या होगा, इधर 1 2 3 4, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 बॉन्ड बना सकता है ना, ठीक है। क्लियर हुई बात? 4 बॉन्ड बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो लिखो इसमें, देखिए हायर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड टू एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स। इसमें अगर मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिख दूं, इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिख दूं तो S स्टार आ जाएगा, विच विल बी ऑफ कोर्स एनी, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएगा,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 1 2 सॉरी 1 2 नहीं 1 ओनली 1, ठीक है। पी पे भी क्या जाएंगे और यहाँ पर डी वाले में 1 2 3 4 5 1 1, तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। तो ये 6 बॉन्ड बना सकता है, इसका है एग्जांपल ये। क्लियर है? तो 2 बॉन्ड भी बन रहे हैं, 4 बॉन्ड भी बन रहे हैं, 6 बॉन्ड भी बन रहे हैं, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जो भी बॉन्ड बनेगा वो अनपेयर्ड ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल से ही बनेगा, बाकी जो पेयर्ड हैं उनके साथ नहीं बनेगा। इसमें ये दोनों पेयर थे, इसके साथ नहीं बनेगा, इसमें ये पेयर था, इसके साथ नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ये इसका एक मेन स्टे है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तुम्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, the atoms with half-filled orbitals, the atoms with half-filled orbitals must have proper orientation for overlapping. लिखो, must have the atoms with half-filled orbitals, the atoms with half-filled orbitals must have proper orientation for overlapping. Proper orientation for overlapping. ये proper orientation का मतलब क्या हुआ? देखो भाई, ये ध्यान रखना, इसमें एक assumption है, वो assumption ये है कि z axis जो होता है that is considered as the internuclear axis, मतलब उसी के along bond formation होती है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक s और एक px ऑर्बिटल की, ठीक है, तो px मान लो ये s जो है ये x एक्सिस पे रखा हुआ है, इन दोनों की ओवरलैपिंग अच्छे से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसके साथ में आके इस तरीके से कुछ ओवरलैपिंग कर लेगा, इस तरीके से कुछ ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्लियर इनफ? लेकिन अगर मान लो ये एक्स एक्सिस पे पड़ा है और मैं इसको पी वाई के साथ में ओवरलैपिंग करने को बोलूं तो क्या होगा? ये और ये कैसे ओवरलैपिंग करेंगे? ऐसे ही ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब इसका कुछ मतलब नहीं बनेगा। वो भी मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं बनेगा। अगर इसको ओवरलैपिंग अच्छे से करनी है तो दे नीड टू बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड। ठीक है, या अगर तुम देखो पीएक्स और पीएक्स की बात करो तो पीएक्स क्या होंगे? दोनों के दोनों सेम एक्सिस पे होंगे, तो इनकी ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, और अगर मान लो मैं पीएक्स और पीवाई की बात करूंगा तो पीएक्स तो यहाँ पे है और पीवाई कैसा है? इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, तो इनमें तो कभी ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी। इस तरीके का कुछ बनेगा ना, ये कोई ओवरलैपिंग थोड़ी ना होगी। गॉट इट? तो चाहे तो तुम ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि धीमे धीमे आ जाएंगी। डोंट वरी कि ये अरे सर मैं कैसे याद रखूंगा इस सबको, सब याद हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, फिर ये दोनों लिख लो, दोनों लिख लो, ठीक, या फिर इसकी फोटो खींच लो भाई। रेड बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लैक से यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये दिस इज दीज आर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन प्रॉपर है, इसका ओरिएंटेशन प्रॉपर है, मतलब इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है। ठीक है, बाकियों का नहीं। देखो नेक्स्ट, ड्यू टू ओवरलैपिंग देयर इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये तो एक फैक्ट हो गया कि भाई यहाँ पर अगर तुम देखो, यहाँ पर दुगनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एज कम्पेयर टू हियर एंड हियर, है ना? तो देखो, ड्यू टू ओवरलैपिंग देयर इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू ओवरलैपिंग देयर इज maximum electron density somewhere between the two atoms, full stop. A large part of bonding force is due to the electrostatic attraction between the nuclei, and the accumulated electron cloud between them, तो ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल फैक्ट था, इसलिए मैं ऐसे बता दिया। अब नेक्स्ट लिखो, ग्रेटर द ओवरलैपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ग्रेटर द ओवरलैपिंग हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक मैं शायद थोड़ा पहले भी एक चीज बता चुका हूँ, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं जो हमने यहाँ पे कहा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? हायर ओवरलैपिंग, सिंपल हायर ओवरलैपिंग। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग हाई है तो क्या बोल रहा है वो? दिस मीन्स दैट हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो हायर है, तो उसको तोड़ना उतना मुश्किल हो जाएगा, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी भी हाई होगी। तो तुम्हें पता है कि जो बॉन्ड एनर्जी
बॉन्ड लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ लोअर होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है, स्मॉलर समझ सकते हो उसको, हायर या लोअर नहीं, लार्जर या स्मॉलर समझ सकते हो बॉन्ड लेंथ। ठीक है, लॉन्गर या स्मॉलर, नॉट लार्जर, लॉन्गर या स्मॉलर। ठीक है, और क्योंकि बॉन्ड लेंथ अगर छोटी है या बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, दिस मीन्स बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये भी। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने एक रिलेशनशिप दी है, इसको समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये याद याद भी नहीं यार, ये तो बेसिक चीज है यार। मतलब अगर तुम्हारी घनिष्ठता किसी मित्र के साथ में जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा मित्र होगा, तुम्हारी फ्रेंडशिप जो होगी वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, है कि नहीं? उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, है ना? तो हायर द ओवरलैपिंग, कंसिडर इट टू बी ओवरलैपिंग ऑफ योर इंटरेस्ट। अगर आप लोगों के बच्चों के इंटरेस्ट मिल रहे हैं भाई, है ना, तो तुम्हारा क्या होता है, ओवरलैपिंग अच्छी होती है, उस बंदे से दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। ये नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है हमें, कोई बात नहीं। आगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे जो बीई है, ये बीई का मतलब क्या है वही मैं बता रहा हूँ दोबारा, देखो। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज पर मोल, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज पर मोल the amount of heat released per mole during overlapping is termed as bond energy. Sideways overlapping, ठीक है। लास्ट टाइम हमने हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग देखी थी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, या इसको लैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है जी, लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक, तो ये लैटरल ओवरलैपिंग क्या हुई? ठीक, इसके बारे में लिखो। इट टेक्स प्लेस above and below, it takes place above and below the INA, internuclear axis. ठीक है, this is also called lateral overlapping, this is also called lateral overlapping. ठीक है, this is also called lateral overlapping. एक सेकेंड, ये अनलिस्टेड क्यों है? I had made it public. ठीक है, अनलिस्टेड नहीं होना चाहिए। टेक्स प्लेस अबव एंड बिलो द INA, इट इज आल्सो कॉल्ड लैटरल ओवरलैपिंग। एंड थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट चीज है, दैट पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस, इससे पाई बॉन्ड बनता है। देखो, ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो उसके एग्जांपल 3 है। ठीक, हमने उसके एग्जांपल में जो हेड ऑन ओवरलैपिंग थी उसके एग्जांपल में क्या क्या देखा था? एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। ठीक, यहाँ पर हम पीपी ओवरलैपिंग देखेंगे, पीडी ओवरलैपिंग देखेंगे और डीडी ओवरलैपिंग देखेंगे। हालांकि पीडी और डीडी वाला जो है वो इतना वो नहीं है, तो मैं उसे बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। हालांकि पीडी को फिर भी कर सकते हैं, बाकी और किसी को डिस्कस नहीं करूंगा, उसका अलग से एक वीडियो है, उसको मैं यहाँ आई बटन में लगा दूंगा। गॉट इट? तो पीपी ओवरलैपिंग, अगर पीपी ओवरलैपिंग है तो तुम कहोगे सर पीपी ओवरलैपिंग तो उसमें भी थी। ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग तो उसमें भी थी, तो यहाँ पे क्या, तो वहां पर जो ओवरलैपिंग थी वो इस तरीके की थी, दिस वाज हेड ऑन। ठीक है, अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई? इट विल बी पैरेलल। ठीक, तो जैसे मान लो px है और ये भी px है, दोनों नीड्स टू बी द सेम बेसिकली। और जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है INA, दैट इज z एक्सिस। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है ये z एक्सिस है और इस पे क्या है? px। ठीक है, कहीं कोई अगर छोटा लोब बन जाए तो ऐसा सोचना नहीं कि छोटा क्यों बना दे, बड़ा क्यों, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता। तब क्या होगा? दे विल कम टुगेदर एंड दे विल, मतलब बेसिकली दिस इज द लैटरल ओवरलैपिंग। और ये दिखता कैसा है? ये अपने आप में इस तरीके का कुछ दिखेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? जिसको इवेंचुअली तो इस तरीके का देख लेते हो, बनानास बन जाते दो। ये तुम्हारा इंटरन्यूक्लियर गॉट इट? सिंपल इनफ। ठीक है जी भाई, जो भी लोग प्रेजेंट हैं जस्ट राइट योर नेम ओवर हियर। ठीक है, तो लिख लो इसमें पीपी ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे px है या py हो सकता है। ठीक है, z एक्सिस के पर अगर z एक्सिस या pz हुआ तो हमेशा क्या बनेगा? pz होगा तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर या तो px की ओवरलैपिंग हो सकती है या फिर py की ओवरलैपिंग हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है,
अच्छा पी वाई है, इसको हम पी पाई बॉन्ड भी बोलते हैं, पी पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड है और पी ऑर्बिटल बन रहा है, पी पाई दोनों के दोनों पी हैं। क्लियर होगी भाई बात ये? ठीक है जी, ओके ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये अबव हो गया और ये बिलो हो गया। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो द प्लेन। दिस इज व्हाई वी कॉल इट लाइक दिस हाउ वी डिफाइन इट। ठीक, तो एग्जांपल के तौर पे अगर तुम्हें लेना हो तो तुम ऑक्सीजन का ले सकते हो, O2 का एग्जांपल क्या होगा भाई? देखो ये जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ, दिस इज हाउ यू मेक, तुम्हें बॉन्ड बनाने का जो तरीका है वो इसी से मिलेगा। ये बिल्कुल एक बेसिक है, स्कूल में भी करोगे तो इसी तरीके से करना। जैसे O2 है, अभी O2 दो O से मिलकर बना होगा, है ना, तो एक O की अगर मैं बात करूँ, यहाँ O2 के एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ और यहाँ पे O का कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूँ, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p4, ठीक है। ये तो पूरा है, कंप्लीट है, तो मैं इन दोनों का ही बना रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरीके कुछ आएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, 2 3 और 4। क्लियर होगी बात? अच्छा, जो दूसरा होगा उसका भी कुछ ऐसा इसी तरीके से आएगा, आया ना, ठीक है, 1 2, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में ज़्यादा बढ़ गया भैया, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, ठीक है। तो एक सिग्मा और एक पाई, ठीक। तो मतलब अगर सिग्मा में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये सिग्मा है मान लो और ये पाई है, तो मतलब ये पीजेड हो जाएगा। ये पीएक्स या पीवाई में से कोई सा भी होता है, पीएक्स और पीवाई, है ना। तुम्हें याद होगा मैंने उस वक्त भी बताया था, यहाँ पर ये पीएक्स पीवाई पीजेड इस तरीके से नहीं होता। दे एनी ऑफ द पीएक्स पीवाई पीजेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बोल रहा तो ये पीएक्स होगा, ये पाई है तो ये पीएक्स या पीवाई, सॉरी पीजेड होगा, और ये पाई है तो ये पीएक्स या पीवाई होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। अब देखो वीबीटी के अनुसार क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो हाफ या एम्प्टी ऑर्बिटल, सॉरी हाफ नहीं, हाफ फील्ड एम्प्टी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो, वही ओवरलैपिंग करेंगे, वही बॉन्ड बनाएंगे। तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड कैसा बना रहे हैं? दे आर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड, दिस मेकिंग अ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ पढ़ना होगा। देखो भाई ये ब्लैक वाला है, दिस रिप्रेजेंट्स योर पीजेड, ठीक है। तो मैं इंस्टेड ऑफ दोनों अलग अलग बनाने के पूरा एक ही साथ बना रहा हूँ, ये इस तरीके की कुछ ओवरलैपिंग देगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा ऐसी ओवरलैपिंग होगी हेड ऑन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये तुम्हारी कैसी ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे? ये पाई ओवरलैपिंग। हालांकि इसको दिखाने का अच्छा तरीका तो यही होगा कि मैं इस तरीके से कुछ बताऊं कि भाई ये इस तरीके से कुछ बन गया, मतलब ये बीच वाला जो है थोड़ा मोटा सा हो गया और यहाँ पर क्या बन गया? एक पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। क्लियर ना? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज पी जेड और ये पी एक्स और कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, रेड वाले, गॉट इट, ठीक है। तो उसमें लिख लो एक चीज, देखो ये तो इनर शेल है इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये दोनों के दोनों क्या है? ये कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। ये हाफ फिल्ड है और प्रॉपर्ली ओरिएंटेड है इसलिए ये पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख लो दिस इज इनर शेल। ये अगर मैं इसका भी लिख लेता हूँ तो ये क्या है? इनर शेल। ये क्या है तो वैलेंस शेल के लेकिन कंप्लीटली फिल्ड। कौन सा? ये और ये दोनों के दोनों कंप्लीटली फिल्ड और ये है इनर। तो कभी भी अकॉर्डिंग टू वीबीटी अगर बोलेगा तो बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस शेल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल, बाकी सब नहीं करते, ठीक है। ये हाफ फील्ड स्टे कर रहा है। पहली चीज हो गई ओवरलैपिंग, तुम देख ली, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लिया। अभी ध्यान रखना कभी भी जो पाई बॉन्ड है या जो साइडवेज ओवरलैपिंग है वो विदाउट एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लो sideways overlapping doesn't take place, sideways overlapping doesn't take place without actual overlapping, ठीक है, विदाउट एक्चुअल ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड है तो उसे पाई बॉन्ड नहीं कह सकते। अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे पाई बॉन्ड नहीं कह सकते। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड हुआ तब तुम कह सकते हो कि भाई एक सिग्मा एंड एक पाई, ठीक है। एक सिग्मा, एक से ज्यादा सिग्मा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना, एक से ज्यादा सिग्मा नहीं होगा, ठीक। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड पता है ना सबको, जैसे एसिटिलीन होता है CH2 C2H2, ठीक है। यहाँ पे 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ठीक है। ये सब चीजें रहेंगी, क्लियर है ना? ठीक है जी, ये हो गया। इसी तरीके से मैं N2 का बनाऊं, अगर मैं N2 का करता हूं यहाँ पे, ठीक है,
N2 में क्या होगा, देखो भाई N2 है, इसमें भी 2 O होंगे, एक O इधर, सॉरी एक O कह रहा हूँ यार, इसमें भी 2 N होंगे, एक N इधर एक N इधर, ठीक है। इसमें भी ये होगा 1:2 2:2, यहाँ 2p3 आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस वी विल हैव दिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से मान लेना इसको, ये कंप्लीटली फील्ड जो है ये वाला, ये कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है। एक फर्स्ट टू, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखो N2 में क्या होता है, इसका जो लुईस स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, ये होता है कि नहीं। तो उसमें 1 सिग्मा 2 पाई ऐसे लिख सकते हैं। वो कैसे आएगा, देखो ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये तो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बना लेगा पेयरिंग करके, ये पाई बना लेगा। तो सिग्मा बॉन्ड किसने बनाया, पीजेड ने, मान लो ये पीएक्स है तो ये पीवाई हो जाएगा, ये पीवाई तो पीजेड पीएक्स हो जाएगा, जो भी है, मतलब ये दोनों पाई बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट दिस देयर विल आल्सो बी अनदर वन। ये दोनों तो क्या है, एक ऐसे करके हैं। अगर तुम्हें कभी भी इमेजिन करना होगा तो 3 डायमेंशन जब इमेजिन करते हो उसके जैसे, देखो भाई ये क्या है, तुम्हारे 2 डायमेंशन हो गए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस एक्स एक्सिस कुछ भी मान लो, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस होगा, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, ये दीज आर 3 डायमेंशंस, ठीक। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला आएगा दैट विल बी लाइक अबव एंड अहेड एंड बिहाइंड द पिन। इनमें क्या है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है ना, तो 2D में दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, कोशिश करो, है ना। तो लिख लो इसमें भी क्या है, आ गया, हाँ इसमें दिख रहा होगा तुम्हें 1 सिग्मा 2 पाई हो गया, सेम चीज है सब चीजें। अच्छा, इसमें अगर बॉन्ड की बात की जाए तो O2 और N2 दोनों में कैसे बॉन्ड थे, 2p पाई बॉन्ड्स थे, 2p पाई, ठीक है, 2p पाई बॉन्ड्स थे। p पाई तो है ही, लेकिन कौन से वाले ऑर्बिटल्स या कौन से वाले सबशेल का, सेकंड शेल के p ऑर्बिटल्स का या p सबशेल का, ठीक है, सेकंड वाले शेल के p सबशेल का, गॉट इट, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी हैव, N2 हो गया, ओके, ये 2p पाई बॉन्डिंग्स होगी, क्लियर। अच्छा, पीडी ओवरलैपिंग की एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद डीडी ओवरलैपिंग के लिए मैं आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें तुम्हारे उसमें ऑलरेडी आए हैं, ठीक है। पी पाई डी पाई जो होगा, पी डी ओवरलैपिंग जिसको कहते हैं, वो होगा ऐसा, पी डी ओवरलैपिंग। पी डी ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक पी होगा और एक डी होगा, ठीक है। तो डी कैसा होता है कि 2 लोब्स होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मिटा ही दूं तो क्या होगा, ये तुम्हारा z एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे पास एक p ऑर्बिटल है और यहाँ पर तुम्हारे पास एक दूसरा d ऑर्बिटल है, ठीक है। इस तरीके से होता है ना d ऑर्बिटल, ठीक। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इसको ऑब्लिक ओवरलैपिंग कहते हैं, है साइडवेज लेकिन थोड़ी सी ऑब्लिक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे एंड देन व्हाट विल हैपन, दिस इज समथिंग दैट इस तरीके का कुछ बनेगा, ऐसा, ठीक है। यू कैन सी दैट देयर इज सम ओवरलैपिंग ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक ओवरलैपिंग, कहता हूँ ऑब्लिक ओवरलैपिंग, इसको हम पी पाई ओवरलैपिंग कहते हैं, डी पाई ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। पाई है पी पाई डी पाई, और ठीक है, इतना काफी है, ओके। तो इसमें लिख लो, इट्स अ वेरी वीक बॉन्ड, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, है ना। इट्स अ वेरी वीक बॉन्ड, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे थे कि साइडवेज ओवरलैपिंग तो क्या कहते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग तो वैसे भी वीक होती है, लेकिन ये पी और डी के बीच में है, ठीक है। तो देयर विल बी एनर्जी डिफरेंस एज वेल, गॉट इट। 15 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं SO3 की, SO3 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो SO3 का एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। SO3 में S कैसा होगा, इसको दोबारा बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। SO3 में अगर मैं S की बात करूं नॉर्मल, ठीक, S की बात करूं तो कैसा होगा, 1:2 2:2 वो सब नहीं लिख रहा हूँ, ये समझ लो नियॉन लिख रहा हूँ, नियॉन, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3:2 3p4, ठीक है। नियॉन को ऐसे छोड़ दो, यहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके का। तो तुम्हें याद होगा मैंने क्या कहा था भाई, जितने एम्प्टी हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा उतने बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उतने ही बनाए, अगर कहीं एक्साइट होकर जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एमपी ऑर्बिटल्स हैं, ये जा सकता है इसमें, तो यहाँ से जंप करके जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट है,
कन्वर्ट हो सकता है और अपने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बढ़ा देगा। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, याद होगा तुम्हें इसी तरीके से आई यूज्ड टू रिफर इट इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है Ne3s2 3p। अगेन मैं उतना सब कुछ लिख रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहने वाला है, बस ये कि ये यहाँ पर चेंज होगा। ये तो इधर से जंप नहीं करेगा, पहले पी वाला जंप करेगा क्योंकि पी और डी के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो छोटा होता है। ठीक, ऐसे करके ये यहाँ पर ये जंप कर जाएगा, तो 4 आगे अभी 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर मैं एस सेकंड एक्साइटेड स्टेट ले लूँ तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 6 बॉन्ड और बना सकता है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करके कहाँ चला जाएगा, डी वाले ऑर्बिटल में। ठीक है जी, इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये एकदम ऐसा सिंपल नहीं है। अब 6 अलग अलग हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो 6 अलग अलग बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, अब क्या है, ऑक्सीजन के साथ अगर तुम्हें बनाना है तो क्या होगा, ओ देखो ओ ओ ओ का क्या आएगा, ये 2s है, ये तो 3s था ना, ये 2s है और ये 2p होगा, है ना। ये क्या आएगा, ये एक और होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें हैं सब, पहले मुझे बनाने दो फिर उसके बाद देखते हैं सब चीजें। ये देखो ये सब इस तरीके से बना रहा हूँ, इनका स्पिन ऑपोजिट होगा इसलिए इस तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बनाऊंगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, सबको दिख रहा है सब, ओके कूल। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर तुम्हें SO3 का याद हो तो SO3 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। हालांकि तुम्हें याद होगा कि मैंने कैसे बताया था पहले कि ये क्या बनाता है, इट मेक्स अ डबल बॉन्ड एंड देन इट मेक्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सबको याद होगा। ठीक है, तो क्या बात है, हाँ इसमें अगर तुम देखो तो सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो 3 सिग्मा है 3 पाई है, तो कौन से 3 सिग्मा होंगे और कौन से 3 पाई होंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट इट। तो 3 सिग्मा होंगे कौन कौन से, देखो मैं इसे ना ब्लू पेन से बनाता हूँ, सिग्मा वाले में ब्लू पेन से बनाऊंगा। सिग्मा देखो इसका एस वाले के साथ, क्लियर है, एस वाले के साथ, फिर ये पी वाले का नेक्स्ट के एस ए पी वाले के साथ, ठीक है, और इस वाले का इसके साथ, क्लियर है ना। ठीक है, तो गॉट इट, ओके। नाउ यहाँ ग्रीन वाला बनाता हूँ पाई बॉन्ड का। ठीक, ये किसका होगा, ये इसका होगा, ये वाला इसका होगा और ये वाला इसका होगा, क्लियर ना। ठीक है जी, ये तो ग्रीन वाले जो है तुम्हारे पाई हैं और जो ब्लू वाले हैं तुम्हारे सिग्मा। तो ये फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड है, ये सेकंड सिग्मा बॉन्ड है, ये थर्ड सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो ये वाला है ये वाला पाई, ये वाला पाई। ठीक है, तो तुम यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ sp ओवरलैपिंग हो रही है पहले सिग्मा बॉन्ड के लिए। अगर मैं लिखना चाहूँ तो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड किसका है, sp ओवरलैपिंग का। ठीक है, सेकंड सिग्मा एंड थर्ड सिग्मा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर pp ओवरलैपिंग हो रही है, इधर आएगा, तो यहाँ पर pp ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर भी pp ओवरलैपिंग है, ये pp ओवरलैपिंग है, ये भी pp ओवरलैपिंग है, गॉट इट। और अगर मैं यही बात फर्स्ट पाई सेकंड पाई और थर्ड पाई की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रही है, pp ओवरलैपिंग हो रही है, पी पाई, एक है पी पाई डी पाई, तीसरा भी पी पाई डी पाई। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो 2p पाई 3d पाई है, थोड़ा साफ लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे pp मतलब पी पाई ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सी वाली पी पाई, ये कौन सा 3p है ना, तो 2p पाई एंड 3p पाई, क्लियर है ना। अच्छा, सेकंड वाले में क्या है, 2p पाई और 3d पाई, और फिर 2p पाई एंड 3d पाई। तो ये ध्यान देना जरूरी है, क्लियर होगी बात।
तो यू कैन सी दैट कि सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड 3 है और वो कैसे कैसे बन रहे हैं। गॉट इट? ठीक है जी। तो लिखो फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड विल बी मेड, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड विल बी मेड एंड देन पाई बॉन्ड विल बी मेड, ठीक है, एंड देन पाई बॉन्ड विल बी मेड। तो ये जो चीज मैंने यहाँ पे करी है ये हर बार नहीं कर सकते हम, है ना, इतना हर बार तुम लिखने की या तो ऐसा है कि इसकी बारी कुछ प्रैक्टिस कर लो, जैसे अभी मैं 2 एग्जांपल दूंगा, उनकी प्रैक्टिस तुम अलग से इसी तरीके से कर लेना। मैं एक थोड़ा सा शॉर्टर तरीका, जो कि क्या है कि तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब ये तरीका भी तुम्हें अपने आप से आसान से समझ में आ जाएगा। वो क्या तरीका है देखो, जैसे अगर मैं SO4 की बात करता हूँ तो SO4 2- की मैं बात कर रहा हूँ और इसका स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड ये O माइनस एंड O माइनस। तुम्हें याद होगा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर तुम्हें इन लोगों का स्ट्रक्चर याद हो जाए तो तुम इसका जो बॉन्ड्स है क्या मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, कितने पाई बॉन्ड्स है, कितने लोन पेयर्स हैं, ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे, इसके भी 3 लोन पेयर, क्लियर इनफ, ठीक है जी। अब सिग्मा बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से दिख रहा है सामने सामने, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा 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 4 सिग्मा बॉन्ड्स, पाई कितने हो गए 2 पाई बॉन्ड्स और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोन पेयर, ठीक है। तो तुम सिंपली इसको देख के बता सकते हो, तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और जो पाई बॉन्ड्स हो गए अगेन, क्योंकि ये एस और ओ एक तुम्हारा थर्ड सेल में है और एक तुम्हारा सेकंड सेल में है, तुम कह सकते हो सेफली कि 2 पाई 2 पी पाई 3 डी पाई बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसी केस में पाई के बॉन्ड से केस में, ठीक है जी, गॉट इट? ओके, और कुछ नहीं, ठीक है जी। अच्छा, सेम वे अगर मैं तुम्हारे लिए फॉस्फेट आयन की बात करें, फॉस्फेट आयन के साथ, अच्छा इसमें देख लेना इसके, चलो ठीक है उसकी जरूरत है नहीं, पी डबल बॉन्ड ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस, दिस इज व्हाट योर फॉस्फेट आयन इज। अगेन इसमें तुम देख सकते हो कि जो डबल बॉन्ड वाला है उसमें 2 लोन पेयर है, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज है, उसमें 3 है। तभी तो स्टॉप भी पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से देखो भाई, सेम वे ये हो गया। तो लोन अगर मैं सिग्मा बॉन्ड बोलूँ, सिग्मा वही है 4, पाई बॉन्ड बोलूँ कितने हो गए 1, और लोन पेयर बोलूँ तो 3 3 3 9 और 2 11, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। अगर तुम बोलोगे सर यहाँ पे 3 कैसे, तो देखो भाई वैसे तो इसके 6 इस तरीके से बना के देख लो ना, इस तरीके से होता है जनरल, इसमें 6 होते हैं, एक तो उसने बॉन्ड करने के लिए डेडिकेट कर दिया, मैं उसको बॉन्ड बना देता हूँ, तो ये 2 हो गए 2 हो गए 2 हो गए, एक नेगेटिव चार्ज है उसको भी तो लिखोगे, तो 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अब डीडी ओवरलैपिंग और जो कोई कुछ केसेस होते हैं जो कि कुछ पॉसिबल होते हैं कुछ नहीं होते, उनके बारे में जो डिस्कशन होगा एक शॉर्ट वीडियो में यहाँ पे लगा दूंगा, उसको आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है। जिसको भी उससे उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो अपने काम का है नहीं, जेई में थोड़ा बहुत उससे कुछ आ सकता है, अदरवाइज उसमें ज्यादा कुछ काम का है नहीं, वो तुम अलग से देख सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अभी डालो हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में जो डिफरेंस है उसकी बात करते हैं आप जल्दी से, ठीक। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है, करके ऐसा टेबल बना लो एक, ठीक है, एक तरफ सिग्मा लिख लो और एक तरफ पाई लिख लो, ठीक। मैं एक एक करके डिक्टेट करता चला जाऊंगा, कुछ समझाना हो तो मैं समझा दूंगा। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है अगर नोट डाउन नहीं किया है तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, थोड़ा सा बाद में बना लेना सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, गॉट इट? ठीक है जी, इसको मिटा रहा हूँ, अब ये ओवरलैपिंग्स का नहीं आएगा सीन, ठीक। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखो भाई, सिग्मा और पाई की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। भाई सिग्मा क्या होता है, इट इज देखो बॉन्ड मेड या फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, सिंपल वर्ड में लिखो। एक जगह सिग्मा है एक जगह पाई है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फॉर्म बाय या फॉर्मेशन के ऊपर बात हो रही है, फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, और वाला फॉर्म बाय क्या होगा, लैटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। लैटरल ओवरलैपिंग लिखो, साइडवेज ओवरलैपिंग, ये एक्सियल वो साइडवेज। सेकंड लिखो, इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए, एस पी एंड पी पी, इसके एग्जांपल क्या हो गए, पी 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 डी एंड डी डी, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, क्या अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो डेफिनेटली ये स्ट्रांग होगा और वो वीक होगा, ठीक है जी। स्ट्रांग होगा वीक होगा, इसमें लिखो। इसमें क्लाउड जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है अबाउट द आयन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तो बात कर रहे जो ऑर्बिटल से क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट आयन, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट आयन है, गॉट इट? इसमें क्या होता है, ये आयन के अबव और बिलो होता है, देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड
बिलो द आयन, अबव एंड बिलो द आयन। अच्छा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ये हम कह सकते हैं स्टेबल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ये मोर स्टेबल लिख सकते हैं, मोर स्टेबल, इसका मतलब क्या होगा लेस रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे अगर ये वीक है तो हम कह सकते हैं लेस स्टेबल, इसका मतलब क्या हुआ ये मोर रिएक्टिव। ठीक है जी, क्लियर ना। नेक्स्ट देखो, इस बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन हो सकता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन दोबारा से इसको कर लेते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे तुम्हारी ओवर ये द बॉन्ड्स कैन रोटेट अबाउट, कैन यू सी ये रोटेशन कैसा हो रहा है ना, ये दोनों एक दूसरे के अबाउट ऐसे रोटेट करेंगे, इधर या इधर किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। सिंगल बॉन्ड में ये हो सकता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, इफ यू ट्राई टू turn these atoms around each other, what will happen, this bond will restrict that motion, है ना। और क्या होगा, इसको अगर जबरदस्ती घुमाने की कोशिश करोगे तो pi bond टूटेगा, तो without breaking that bond you won't be able to turn these about या rotate these about each other। तो लिख लो इसमें there can be, इस वाले के केस में there can be free rotation of atoms, there can be free rotation of atoms around the bond, around the bond। guys तुम लोगों को आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आवाज आनी चाहिए अच्छे से भाई। ठीक, इसमें लिखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द बॉन्ड। ये ध्यान रखना है, ये जो मैं भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ बोल रहा हूँ पाई बॉन्ड के लिए, ये जब मैं जीओसी पढ़ाऊंगा तब तुम्हें वहां पे काम आएगी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है, क्या होता है अभी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बस एक ब्रैकेट में लिखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, वहां काम आएगा ये चीज, ध्यान रखना, इसको इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज ध्यान होनी चाहिए। वहां पे मैं बोलूंगा कि मैंने वहां उस वक्त बोलूंगा कि मैंने कब पढ़ाया था, याद होना चाहिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड दिस बॉन्ड। ठीक है, अभी बॉन्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली क्या बोला था मैंने, ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है अराउंड 80 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, 65 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि डेफिनेटली इसकी हाई है, इसकी लो है, तो इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, ये एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, exist independently but that cannot exist without a sigma bond। sigma bond के बिना ये bond exist नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, shape of the molecule is determined by these bonds। sigma bond जो होता है वो shape of the molecule determine कर लेता है, while this does not, this has nothing to do with the shape of the molecule। ये जो चीज है, ठीक है, ये अभी थोड़ा हम आगे जाएंगे, VSEPR थ्योरी आएगी तो उस वक्त शेप्स काफी अच्छे और डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग लिख लो कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल is determined by these bonds, shape of the molecules is determined by these bonds। और इस वाले में लिख सकते हो these bonds do not affect the shape of the molecule और ion। ठीक है, जैसे यहाँ पे ion थे, है ना, तो these bonds do not affect the shape of the molecule or ion। ठीक है जी, molecule और ion। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर रिफर टू एज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना, लोकलाइज क्योंकि ये एक ही जगह पे रहते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, जैसे अगर मैं ये रेजोनेंस की बात करते हैं, रेजोनेंस में जैसे C6H6 था, बेंजीन, बेंजीन में एक डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड था। फिर हमने देखा कि इसको स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। जो हमारा एक्चुअली में इनका हाइब्रिड आया था वो कैसा आया था, वो एक्चुअली में आया था ये वाला, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे आर बीइंग शेयर्ड बाय ऑल ऑफ दीज, है ना। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लोकलाइज नहीं है, वही उसी एटम के अंदर नहीं है, दे आर डीलोकलाइज। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है दे आर दोज एटम्स आर लोकलाइज। तो लिखो इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बोल रहा हूं मैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर रिफर्ड टू एज लोकलाइज। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिफर्ड टू एज मोबाइल और डीलोकलाइज। ठीक है, ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मोबाइल या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर होगी बात? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ, दोनों का जो रिलेशन होता है सेम ही होता है। अगर सिग्मा की बात करूँ, पाई की बात करूँ, तो किसका ज्यादा है, दोनों में देखा तुमने, इसका ज्यादा है। अगर मैं यही बात सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में करूँ तो सिंगल का हमेशा बॉन्ड एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसमें दोनों की बॉन्ड एनर्जी है, इसमें तीनों की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिग्मा पाई का कुछ फंडा नहीं होगा। अगर मैं सिंगल, डबल और ट्रिपल की बात करूं,
यहाँ पर ये अगर देखो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इस तरीके का ट्रेंड होगा। और बॉन्ड सॉरी रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी भाई जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, या रादर क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ओके यू कैन, ठीक है जी, सिंगल की कम होती है। हालांकि तुम ये कह सकते हो, हालांकि तुम ये कह सकते हो कि सर ये रिएक्टिविटी तो आपने ऐसे बता दी, देखो इसमें दो पाई बॉन्ड्स हैं, है ना, तो ये आसानी से तोड़े जा सकते हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं खूब सारे, ताकि तुम्हें ये जो चैप्टर है वो अच्छे से, ये वैलेंस बॉन्ड सॉरी थियरी जो वीबीटी है ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं NH3 की बात करता हूँ, ठीक है, NH3 का मैं स्ट्रक्चर भी साथ साथ बनाते जा रहा हूँ, अगर तुम देखो तो एक H एक H एक H, अभी क्या ज्योमेट्री होगी मैं उसकी बात नहीं करता, ठीक है। तो तुम्हें अगर इसका बनाना ही है तो तुम देख रहे हो यहाँ पे सिग्मा कितने हैं 3, ठीक है, पाई कितने हैं 0, और अगर तुम्हें लोन पेयर देखने हैं तो कितने हो गया 1। लेकिन अगर तुम्हें इसको देखना ही है कि भाई ये कैसे बनेगा, तुम इसको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। तुम देख रहे हो कि ये इस तरीके का कुछ होता है, तो अगर यहाँ पर ये n है, ठीक है ना, और h, तो h कितने होंगे 3 होंगे, एक h यहाँ पे होगा, एक h यहाँ पे होगा, एक h यहाँ पे होगा, और तीनों का इस तरीके से, ठीक। ये h इसके साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ में सिग्मा बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि sp ओवरलैपिंग है, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, तो sp जब भी होगी हमेशा सिग्मा बनेगा, यहाँ पे तीनों के तीनों सिग्मा हो गए, ठीक है। और क्योंकि एक लोन पेयर है, ये ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एलपी हो गया, गॉट इट। तो कहने का मतलब ये कि या तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, या फिर तुम एक बार स्ट्रक्चर्स याद रखना शुरू कर लो तो तुम्हें हमेशा ये करने में आसानी होगी। ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल मान लो H2 की बात करते हैं, H2 में क्या है, वो इज द सेंट्रल एटम, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तुम देखोगे O के 2 बॉन्ड होते हैं, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिए, बाकी 4 बचे, तो हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 2 पाई 0 LP, ठीक है। इसका तुम चाहे तो टेबल बना सकते हो, टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो इसको, गॉट इट। मतलब ऐसे लिखो, इसका स्ट्रक्चर लिखो, फिर इसके सिग्मा पाई ऐसे करके लिख सकते हो तुम इसको, गॉट इट। इनफैक्ट अभी आगे से मैं ऐसे ही करता हूँ, इसमें सारे के सारे इसी तरीके से, चाहे तो ये कर लो, चाहे नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर याद रख के कर लो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नाम, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर पाई और यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पर इस केस में कितने आए 3 0 1, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ H2O, इसमें क्या है स्ट्रक्चर O H H, यहाँ क्या है 2 0 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेट्स से C6 सॉरी थर्ड C6H6, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अगेन तुम कह सकते हो सर इसका स्ट्रक्चर ये नहीं होता, इसका तो हाइब्रिड होता है, बट दिखाने के लिए जब हम ऐसे दिखाएंगे तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें क्योंकि यहाँ पे H भी होता है इस तरीके से, तो यहाँ पर बॉन्ड्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन है तो 6 CH बॉन्ड भी होंगे, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, और पाई बॉन्ड्स कितने हो गए 1 2 3, और लोन पेयर्स हो गए 0, ठीक है। अगेन SO2 की बात कर लेते हैं, SO2 में क्या है स्ट्रक्चर इज समवट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, इसके लोन पेयर्स ऐसे, इसके लोन पेयर्स ऐसे, ठीक है। एक मिनट, इस तरीके से देख सकते हो, गॉट इट। क्यों, क्योंकि ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली यहाँ शेयर कर रहा है, इस तरीके से भी तुम देख सकते हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता ही है, और हम क्या कह सकते हैं, नहीं लेकिन पाई बॉन्ड बना दो, वील हैव टू शो इट लाइक दिस, और कहाँ थे हम, SO2 है ना, तो ये कितना हो गया 2, और पाई बॉन्ड भी 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 5 इसमें लोन पेयर्स हो गए, गॉट इट, ठीक है। सेम वे अगर हम आगे की बात करें, इधर XeF2, यहाँ पे जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मुझे याद है, ठीक है, इस बेसिस पे मैं बना पा रहा हूँ। Xe के पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ शेयर कर लिए, तो कितनी लोन पेयर बचे 3 इसके पास बच गए, इसका तो 7 होते हैं इसके पास, एक इसने शेयर कर दिया तो 6 यहाँ बच गए एज 3 लोन पेयर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई 2 बॉन्ड्स हैं, ये 0 है, और यहाँ कहता है 3 3 3 9, ठीक है। अगर सेम चीज़ में बात करूँ तुम्हारा XeF4 के साथ में, तो XeF4 क्या होता है XeF F F और F, तो Xe के पास 8 होते हैं, जिसमें से 4 उसने शेयरिंग में कर दिए, तो कितने हो गए 2, यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2, कितने हो गए 3 3 3 3, 4 3 12 2 14, तो 4 0 14, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं H2SO4 की।
SO4 2 माइनस का देखा था, बस वही है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है तो 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ इसके भी 2 बॉन्ड्स हैं तो इसके भी 2 हो जाएंगे, इसके भी 2 हो जाएंगे। एस के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 6 तो इसके सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए, और लोन पेयर कितने हो गए, 2 4 2 6 2 8, ठीक है। H2SO4 C2H4 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 में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C H H H H, ठीक है। C2H4 में तुम देख रहे हो 1 2 3 4 5 5 और 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। ये थोड़ा नीचे जाता जा रहा है, कोशिश करेंगे आगे ऐसे करके लिख पाएँ। C2CN4 H3PO3 नौवां H3PO3 H3PO3 में अगर तुम देखो, याद होगा तुम्हें कि भाई मैंने इसमें बोला था कि द H इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन ऑफ द H इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू P, डायरेक्टली कनेक्टेड टू P। तो अगर तुम देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो इसके सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 पाई बॉन्ड हो गया, और P पे तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन इस पे लोन पेयर है 2, इस पे लोन पेयर है 2, इस पे लोन पेयर है 2, तो कुल मिला के 6 लोन पेयर हो गए। गॉट इट। नेक्स्ट इज C2H2 C2H2, यहाँ पे कोशिश करूंगा बस इतना ही बना पाऊँ, ऐसे कुछ होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 2 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 पाई बॉन्ड हो गए। मैं पाई क्यों करवा रहा हूँ, 1 पाई हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 पाई हो गए और लोन पेयर इज 0, ठीक है। सेम वे अगर मैं बात करता हूँ C2CN4, ठीक है, और BF3 की, तो यहाँ पे C2CN4, इसका मतलब क्या हुआ, C डबल बॉन्ड C CN को लिखने का तरीका होता है ये ध्यान रखना भाई, ये साइनाइड होता है या नाइट्राइल कहते हैं इसको, ठीक है। इसको साइनोजन गैस कहते हैं, साइनोजन गैस, नाम लिख लेना, साइनोजन, साइनोजन, ठीक है, साइनोजन। अच्छा, साइनोजन इज डिफरेंट, साइनोजन इज दिस CN होल ट्वाइस, दिस इज नॉट साइनोजन गैस, ठीक है, CN। और इसमें अगर तुम देखो तो कितने हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो टोटल 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा कितने हो गए, 9। पाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पाई भी 9 हो गए ना टोटल, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो तुम देख रहे हो पाई इक्वल भी हो सकता है, हर जगह तुमने देखा होगा पाई इज लेस देन सिग्मा, यहाँ पे तुम देख रहे हो पाई कैन बी इक्वल टू सिग्मा, मतलब इन नंबर, ठीक है। और लोन पेयर की बात करो तो इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे 2 2 4, ठीक है। BF3 की अगर तुम बात करो तो B F यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके का कुछ सीन होगा, तो सिग्मा कितने हो गए 3, पाई कितने हो गए 0, और लोन पेयर कितने हो गए 9, ठीक। अब तुम साइनोजन गैस का भी देख ही लो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो सिग्मा इक्वल टू 3 है, पाई इक्वल टू 4 है ना, और लोन पेयर इक्वल टू 2। तो अगर तुम साइनोजन की भी बात करते हो तो इसको देख के तुम्हें लग रहा है, तुम कह सकते हो ना कि भाई पाई बॉन्ड का कोई जरूरी नहीं है कि वो सिग्मा से हमेशा कम ही हो, यहाँ पर तो सब जगह कम थे, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इक्वल है, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो लिख लो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैन बी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैन बी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैन बी less than equal to or greater than less than equal to or greater than the number of sigma bonds, ठीक है। सेम वे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे लिख लो, इसके बाद BBT कंप्लीट, फिर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। भाई अगर किसी को डाउट, मतलब काइंड ऑफ दे हैव नॉट बीन एबल टू राइट दिस डाउन, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, और मैं इसको यहाँ से मिटाना शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या क्या है, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का एक ही आंसर है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि भाई PCl5 एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट वाइल, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, वाइल NCl5 डज नॉट, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तुमको असाइनमेंट में भी। अगर तुम P की बात करो तो P में क्या है, यहाँ पर इसके पास empty d ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इधर जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, इधर ऐसा होता है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये इधर जंप कर जाएगा तो कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन के पास में ऐसा कोई लग्जरी नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है ना। तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप एनीवेयर, जंप नहीं कर सकता, तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है नाइट्रोजन की। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो ये एक्सपैंडेबल ऑक्टेट है,
इसका एक्सपेंडेबल ऑक्टेट है, इसका नॉन एक्सपेंडेबल है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या लिख सकते हो कि भाई इसकी कोवैलेंसी जो है, कोवैलेंसी वो एट मैक्स 4 हो सकती है और इसकी कोवैलेंसी 5 हो सकती है, ठीक है। ये चीज है, दिस इज द रीजन। तो ये नॉन एक्सपेंडेबल है, ये नॉन एक्सपेंडेबल है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा ऐसे पीसीएल सही 5 इसकी कोवैलेंसी नहीं हो सकती और 5 कोवैलेंसी नहीं हो सकती, तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 2 और लिख रहा हूँ इसी तरीके से कि भाई SF6 हो सकता है, तो OF6 क्यों नहीं हो सकता? अगेन द सेम थिंग, भाई अगर SF6 एग्जिस्ट, ठीक है, बट OF6 डज नॉट, ठीक है, SF6 एग्जिस्ट बट OF6 डज नॉट, ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये एक्सपेंडेबल है, ये भी नॉन एक्सपेंडेबल है। सेम वे अगर मैं तुम्हें बोलूँ I3 माइनस Br3 माइनस और Cl3 माइनस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन F3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका भी सेम रीजन है, क्योंकि F3 ये बनने के लिए इनके एक्सपेंडेड ऑक्टेट होने जरूरी है, इसके पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है।